हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज दिनांक 3 सितंबर 2021 को कक्षा 6 में आया है सामाजिक विज्ञान विषय का गृह कार्य है। पुस्तक है पृथ्वी हमारा आवास, भूगोल वाली पुस्तक है और टॉपिक चल रहा है इसका अक्षांश। अक्षांश किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 1 है, इसमें 5 प्रश्न दिए गए हैं। इन 5 प्रश्नों को अपन बारी बारी से पढ़ेंगे। आपसे एक ही गुजारिश है कि आप वीडियो को ध्यान से पूरा सुनें, देखें, उसके बाद में ही नोट करें। 5-7 मिनट का वीडियो बनता है। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप इतना सा ज़रूर काम करें कि स्किप न करें और पॉज करके न लिखें। एक बार पूरा सुन लें, उसके बाद में नोट कर लें उत्तरों को। आपको याद भी हो जाएगा और सार्थकता भी सिद्ध हो जाएगी। चलिए, पहला क्वेश्चन है, ग्लोब किसे कहते हैं एवं इस पर किस प्रकार के प्रतिरूप दर्शाए जाते हैं? ग्लोब, आप स्कूल में जाते हैं, आपने ऑफिस की टेबल पे देखा होगा, वो गोल गोल घुमाने वाला जो होता है, गेंद के आकार का बड़ा सा होता है, जो टेबल के ऊपर रखा होता है। सामान्यतः इस प्रकार से ये बना हुआ होता है, जिसमें एक यहाँ पे लगी हुई होती है और एक यहाँ पे धुर्री लगी हुई होती है। इस प्रकार से ये ऐसे बना हुआ होता है ये, और टेबल पे ऐसे रखा हुआ होता है। इसको अपन घुमाते हैं, इसको ग्लोब कहते हैं। अब ग्लोब परिभाषा के तौर पे देखें तो किसे कहते हैं? पृथ्वी का एक ऐसा लघु प्रतिरूप। इसमें बता रहा है लघु यानी छोटा, प्रतिरूप यानी पृथ्वी का जैसा रूप बनाते हैं, तो प्रतिरूप कहते हैं उसे, उसका दूसरा रूप। तो ये पृथ्वी की जैसे दिखाई देता है और पृथ्वी की जैसे इसमें ऊपर आकृति उभारी गई है, छापी गई है, और ये लघु प्रतिरूप जिन पर पृथ्वी के विभिन्न भौतिक यानी पर्वत, पहाड़, नदी, नाले कहाँ पे किस प्रकार से हैं ये दर्शाते हैं। और राजनीतिक प्रतिरूप अपन क्षेत्र विशेष का नाम लिखते हैं, राज्यों का नाम लिखते हैं, देशों का नाम लिखते हैं, सीमाएं अंकन करते हैं, रेखाएं खींचते हैं, समुद्र, महासागर आदि दर्शाते हैं। तो राजनीतिक प्रतिरूपों को दर्शाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। तो समझ गए होंगे ग्लोब किसे कहते हैं? पृथ्वी का एक ऐसा प्रतिरूप जिस पर पृथ्वी के विभिन्न भौतिक व राजनीतिक प्रतिरूपों को दर्शाया जाता है। प्रश्न में भी यही था कि कौन कौन से प्रतिरूपों को दर्शाया जाता है, तो भौतिक व राजनीतिक प्रतिरूपों को दर्शाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। चित्र के रूप से आप समझ ही गए होंगे और आपने ऑफिस में देखा होगा, अपने स्कूल में देखा होगा, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा ये। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर, अब आप 2 नंबर सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर का है, विषुवत किसे कहते हैं एवं उसके द्वारा ग्लोब का विभाजन कौन से 2 भागों में किया जाता है? विषुवत। देखिए, पृथ्वी आपने पढ़ा होगा, सुना भी है। तो ये पृथ्वी का जो आकार है वह बिल्कुल गोल की तरह दिखता है ऐसे। विषुवत किसे कहते हैं? ये बीच की एक काल्पनिक रेखा होती है बीचों बीच में, इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गई, इसका नाम, इस रेखा को विषुवत वर्त बोलते हैं और इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा इसका मतलब इसलिए कहते हैं कि भूमि को मध्य में 2 भाग विभाजित करती है। एक तो ये ऊपर वाला उत्तरी भाग कहलाता है और इसके नीचे वाला दक्षिणी भाग कहलाता है। इसी का नाम विषुवत वर्त है। पढ़ते हैं अपन परिभाषा में, विषुवत वर्त किसे कहते हैं? तो यह एक काल्पनिक रेखा होती है, खिंची हुई नहीं होती है, माना गया इसको काल्पनिक रेखा। ये काल्पनिक रेखा हो गई। इसके बाद में जो ये काल्पनिक रेखा होती है, और इस काल्पनिक रेखा के ऊपर वाला भाग उत्तरी भाग कहलाता है और नीचे वाला दक्षिणी भाग कहलाता है। 2 समान भागों में विभाजित करती है, तो ऊपर वाले को उत्तरी भाग लिख दिया और नीचे वाले को दक्षिणी भाग लिख दिया। अब इसे गोलार्ध भी बोलते हैं। गोलार्ध का मतलब होता है ये पृथ्वी एक पूरे गोले के समान है, गोला हो गया ये। अब गोलार्ध का मतलब होता है गोला अर्ध यानी आधा, यानी आधा गोला ऐसा हो गया। तो ये तो इसको तो बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, यानी उत्तरी भाग का हो गया उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग का हो गया क्या उसका? दक्षिणी गोलार्ध हो गया। दक्षिणी गोलार्ध दोनों नाम हो गए इसके। अब यह है अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं होती है पृथ्वी के ऊपर आडी रेखाएं होती है ना, जो इस विषुवत रेखा के समांतर ये आडी रेखाएं ऐसी होती हैं। आडी रेखाएं ये आडी रेखाएं होती हैं। आगे वाले प्रश्न में इनकी संख्या के बारे में पूरा पढ़ेंगे। अक्षांश रेखाएं, तो इस बीच वाली जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, या इसको विषुवत वर्त बोलते हैं, इसके ऊपर वाली जो रेखाएं हैं सारी, ये वाली ऊपर वाली ये रेखाएं, इसको तो बोलते हैं उत्तरी अक्षांश, और नीचे वाली जो रेखाएं हैं इनको बोलते हैं दक्षिणी अक्षांश बोलते हैं। दक्षिणी अक्षांश बोलते हैं। अभी अपन ने प्रश्न में सारा जो इसमें समझा है वो प्रश्न में सारा अपन ने लिख लिया है। ये देखिए, दोबारा देखिए आप इस बात को कि यह एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 समान भागों में विभाजित करती है। पहला है उत्तरी भाग और दूसरा है
दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग अभी चित्र में देखा था आपने, उत्तरी गोलार्ध यानी आधा हिस्सा ऊपर वाला उसको उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, नीचे का आधा हिस्सा उसको दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। आधे हिस्से में ऊपर वाली जो अक्षांश की आड़ी रेखा है उनके उत्तरी अक्षांश बोलते हैं, और नीचे वाली रेखाओं क्या बोलते हैं, दक्षिणी अक्षांश बोलते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, अक्षांश या समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? समांतर इसलिए बोलते हैं कि इनके अंतर, बीच में इनके जो अंतर होता है वह समान होता है। जैसे मान लीजिए एक रेखा ये है तो दूसरी रेखा इतनी दूरी पे, तो तीसरी रेखा इतनी दूरी पे ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक रेखा तो ये बहुत दूर हो गई, दूसरी रेखा भी इसके पास में ही होगी। समांतर रेखाएं भी होती हैं जब उन रेखाओं के बीच में अंतर समान होता है। समान अंतर की होती है तो समांतर रेखाएं कहलाती है। इस प्रकार से अंतर समान होता है, कहीं से भी मापो फिर इनको, गणित में पढ़ा होगा आपने। अब है इसके बाद में है समांतर रेखाएं या इनको अक्षांश रेखा भी कहते हैं। तो ये होती क्या है, अभी देखा था अपन ने कि ग्लोब के ऊपर या पृथ्वी के देखें, पृथ्वी के ऊपर तो देखें तो ये हो गया पृथ्वी अपनी, ये बीच में 0 डिग्री भूमध्य रेखा बोलती है, और इसके ऊपर विषुवत वर्त से, अब सुनो देखो, विषुवत वर्त से ध्रुवों तक है, ये तो इसको विषुवत वर्त बोलते हैं, या 0 डिग्री भूमध्य रेखा बोल दो या विषुवत वर्त बोल दो। विषुवत वर्त से ऊपर की स्थित हो गई, और विषुवत वर्त सभी समांतर वर्तों को ध्रुवों तक, ये बिंदु जो होता है उसको ध्रुव बोलते हैं। ये बिंदु ऊपर वाले जो होते हैं ना, इनको ध्रुव बोलते हैं। ध्रुवों तक सभी समांतर वर्तों को अक्षांश रेखाएं या समांतर रेखाएं कहते हैं। देखो ऐसे ऐसे समांतर रेखाएं, मतलब ये 0 डिग्री से लेकर ऊपर तक ये चलेंगी तो ये समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ये अब टोटल 90 ऊपर हो जाती हैं और 90 नीचे हो जाती हैं, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हो गई, विभाजित होती हैं। और विषुवत वर्त का मान 0 डिग्री होता है। ये बीच वाले जो सबसे 2 भागों में विभाजित करती है, इसका मान होता है 0 डिग्री होता है। तो आ गया होगा समझ में आपके। अब है आगे वाला प्रश्न, ये हो गया, विषुवत वर्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वर्तों को अक्षांश रेखाएं या समांतर रेखाएं कहते हैं, और विषुवत वर्त का मान 0 डिग्री होता है। भूमध्य रेखा को या बीच वाली जो रेखा है ना, उसी को विषुवत वर्त बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथ्वी को कितने ताप कटिबंधों में विभाजित किया गया? ताप कटिबंध का मतलब होता है कि तापमान की दृष्टि से पृथ्वी को कितने मुख्य रूप से भागों में, कटिबंध का मतलब होता है क्षेत्र विशेष में, तो भागों में। तो मुख्य रूप से 3 भाग हैं, अपने पढ़े इस किताब में। तो ताप के कटिबंध, 3 ताप कटिबंध हैं, देखो नाम याद कर लेना आप। तो पहला तो है उष्ण कटिबंध, दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध, और तीसरा है शीत कटिबंध। ठीक है, उष्ण कटिबंध, उष्ण का मतलब होता है गर्म, और गर्म का मतलब होता है जहाँ की जलवायु तापमान वहाँ का गर्म होता हो, गर्म प्रदेश होते हैं तो उनको उष्ण बोलते हैं। उष्ण का अर्थ ही गर्म होता है, तो गर्म प्रदेश हो गए ये, तो गर्मी ज़्यादा तेज पड़ती हो जहाँ पे। अब दूसरे नंबर पे शीतोष्ण कटिबंध, तो इसमें 2 शब्द हैं, एक तो है शीत और एक है प्लस उष्ण। शीत प्लस उष्ण, इसमें संधि कर दी गई, गुण संधि, और दोनों शब्दों को जोड़ के एक साथ लिख दिया, और ए का ये तय और ऊ को मिलाकर तो कर दिया शीतोष्ण कटिबंध, ये गुण संधि के माध्यम से। तो शीतोष्ण कटिबंध हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये कुछ कुछ शीत यानी ठंडा भी है और ये गर्म भी है, दोनों मिला जुला रूप है यहाँ पे। यानी सर्दी और गर्मी दोनों का बराबर सा एहसास होता है, कभी तापमान बढ़ता है तो कभी घटता है, कभी सर्दी लगती है, तो ये शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। और नंबर 3 है शीत कटिबंध। शीत कटिबंध का मतलब होता है यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो ये शीत कटिबंध हो गया। अब ये है, इसमें है कि इनके नाम, ये क्षेत्र आपने नाम तो पढ़ लिए होंगे, अब ये हैं कहाँ कहाँ से, तो अभी देखना, एक 5वीं क्वेश्चन है उसमें, आगे वाला क्वेश्चन है उसमें दर्शा रखा है इसको। ये आपने एक पृथ्वी का एक मॉडल सा देखो आप, इसमें ये गोल गोल पृथ्वी बना रखा है अपन ने इस प्रकार से। ये बीच वाली जो रेखा है, ये रेखा हो गई 0 डिग्री, इसको विषुवत वर्त बोल दो या भूमध्य रेखा बोल दो। ठीक है, अब इसके बाद में है ऊपर, ऊपर जाएंगे ना तो उत्तरी अक्षांश कहलाएंगे, और नीचे जाएंगे तो दक्षिण अक्षांश कहलाएंगे। तो ऊपर जाएंगे तो ये है 23.5 डिग्री, और नीचे है 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री क्यों है? क्योंकि यहाँ 0 है तो ऊपर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 0 यहाँ तक पहुँचेगा तो 90 पहुँच जाएंगे। इसी प्रकार से इधर भी पूछेंगे 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट नीचे तक आएंगे तो 90 हो जाएंगे। तो यहाँ जब पहुँचते हैं अपन तो यहाँ 23.5 डिग्री आता है। ठीक है, और इस 23.5 डिग्री रेखा का नाम है कर्क रेखा। इस क्वेश्चन को देख लो आप, वो पीछे वाला क्वेश्चन फिर बाद में बताएंगे। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी हैं, सभी की अवस्थिति को लिखिए। तो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा यानी आडी रेखाएं कौन कौन सी, एक तो है कर्क रेखा, दूसरी है मकर रेखा, और तीसरी है उत्तरी ध्रुव वर्त और दक्षिणी ध्रुव वर्त। ये हैं
क्वेश्चन नंबर ये लास्ट का 5वां क्वेश्चन पढ़ रही हैं, चौथा नंबर का अपने बीच में छोड़ दिया था, वो इस क्वेश्चन के माध्यम से समझ में आएगा इसलिए छोड़ दिया उसको। अब ये है कर्क रेखा। कर्क रेखा ये हो गई, ये तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा हो गई, और ये है कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसके ऊपर लिख दिया नाम 23.5 डिग्री। एन का मतलब होता है नॉर्थ, है नॉर्थ यानी उत्तरी भाग। और नीचे है दूसरे नंबर पे है मकर रेखा, ये मकर रेखा की ये लाइन है ये रही, ठीक है। अब ये मकर रेखा ये 23.5 डिग्री एस लिखा है, एस का मतलब साउथ यानी दक्षिणी अक्षांश हो गया, ये 23.5 डिग्री साउथ हो गया। फिर ये है उत्तरी ध्रुववर्त, उत्तरी ध्रुववर्त ये यहाँ से ये जो इतना है ये उत्तरी ध्रुववर्त कहलाता है। तो इसका ये साइन यहाँ पे कर दिया मैंने, उत्तरी ध्रुववर्त ये 66.5 डिग्री एन लिखा हुआ है, इसका मतलब 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो गया। और चौथे नंबर पे है दक्षिणी ध्रुववर्त, ये 66.5 डिग्री एस लिखा है यानी 66.5 डिग्री साउथ हो गया या दक्षिणी वर्त हो गया, तो ये यहाँ वाला हो गया। तो ये महत्वपूर्ण 4 अक्षांश रेखाएं, देखो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी हैं, सभी की अवस्थिति को लिखना है अपने को चित्र के माध्यम से। तो ये लिख दिया अपन ने, कर्क रेखा, कर्क रेखा यानी उत्तरी अक्षांश में होती है, मकर रेखा दक्षिणी अक्षांश में होती है, विषुवत रेखा बीचों बीच में होती है, पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है। उत्तरी ध्रुव यानी 66.5 डिग्री की जो रेखा होती है उत्तरी ध्रुव में, उत्तरी ध्रुववर्त वो है, और दक्षिणी ध्रुववर्त 66.5 डिग्री नीचे वाला है, और ऊपर वाला 90 डिग्री वाला जो पॉइंट है ना इसको उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, और इसको नीचे वाले को उत्तरी दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। इस प्रकार से होगा। अब आप अपन पहला वाला क्वेश्चन पढ़ रहे थे, पहले वाला क्वेश्चन ये था कि कौन से क्षेत्र में वो ताप कटिबंध के बारे में पढ़ रहे थे, कहाँ कौन सा क्या होता है, तो वो इसी चित्र के माध्यम से समझेंगे। ये देख लीजिए, पहले वाला क्वेश्चन ये था उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध यानी कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में उष्ण कटिबंध है। और शीतोष्ण कटिबंध क्या है, आप देखो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में देखिए अब आप, ये तो रही 23.5 डिग्री वाली ये कर्क रेखा है, और ये नीचे वाली मकर रेखा, यानी इस क्षेत्र में उष्ण कटिबंध का इलाका आता है, ये गर्म प्रदेश वाला आता है, ये उस क्षेत्र में उष्ण कटिबंध का इलाका आता है कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में, ठीक है। और इसके बाद में आगे दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण का मतलब होता है शीत और उष्ण जिसमें दोनों हो, यानी ठंडा और गर्मी का दोनों का मिला जुला एहसास हो, यानी कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुव के बीच में, कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुव के बीच में, और मकर रेखा से दक्षिणी ध्रुव के बीच में 2 पॉइंट हैं इसमें, यानी ऊपर वाला और नीचे वाला। तो ये हो गया कर्क रेखा से, ये तो रह गई कर्क रेखा, और ये इधर हो गया उत्तरी ध्रुव बीच वाला। तो इसके बीच का जो इलाका है मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज नहीं हो। एक बार ये लो, ये तो हो गई कर्क रेखा वाली बीच की, तो ये तो हो गई कर्क रेखा, और ये हो गया उत्तरी ध्रुववर्त, इसके बीच वाला ये इलाका हो गया एक, तो ये वाला मैं इसको लाल कर दिया मैंने, ये हो गया, जिसको लाल मैंने पक्का लाल कर दिया, ये हो गया, ठीक है। और इसके बाद में है मकर रेखा, ये मकर रेखा हो गई, और दक्षिणी ध्रुववर्त का नाम पड़ा था अभी, दक्षिणी ध्रुववर्त, तो ये वाला लाल वाला कर दिया, ये हो गया। ये क्या है, शीतोष्ण प्रदेश कहलाता है, यानी सर्दी और गर्मी दोनों हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद में शीत कटिबंध कौन सा होगा, तो शीत कटिबंध होगा उत्तरी ध्रुववर्त और दक्षिणी ध्रुववर्त। अब इसमें इसको कर देते हैं, ये है उत्तरी ध्रुववर्त, इधर वाला बिल्कुल शीत रहता है, यहाँ ये रहता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा है, ये पृथ्वी का ऊपर वाला हिस्सा, और ये दक्षिण वाला हिस्सा, ये दक्षिणी ध्रुववर्त हो गया। इस प्रकार से ये 5 क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको थोड़ी बहुत समझने में कठिनाई महसूस हुई हो तो आप ज़रूर हमें बताएं, और समझ में आया हो और आपको मदद मिलती हो तो लाइक करें, वीडियो को पूरा देखें। अगले वाली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद आप सभी का, बने रहिए आप अपने साथ में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।